नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, मेरा नाम है अमित सिंह। सुशांत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हो रहे हैं क्योंकि सीबीआई को हर दिन अपनी तफ्तीश में कुछ नया जानने, सुनने और समझने को मिलता है। अब शक की सुई संदीप के ऊपर है क्योंकि संदीप ने हमेशा दावा किया कि वो सुशांत के बेहद करीबी दोस्त हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि वो संदीप सिंह को जानते ही नहीं। इसके अलावा जिस दिन सुशांत की मौत हुई, संदीप पूरे वक्त उनके फ्लैट पे थे। फ्लैट के बाद जब उनकी बॉडी कूपर हॉस्पिटल गई तो वहां भी संदीप सिंह हर वक्त दिखाई दिए। उनके अंतिम संस्कार में भी हर किसी ने संदीप को देखा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एक नया खुलासा हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। इंडिया न्यूज के पास सुशांत मामले से जुड़ी संदीप सिंह की सीडीआर रिपोर्ट है जो ये कहती है कि सुशांत की मौत के बाद भी संदीप सिंह ने उस ड्राइवर को फोन किया जो ड्राइवर सुशांत की लाश को लेकर, एम्बुलेंस ड्राइवर सुशांत की लाश को लेकर कूपर हॉस्पिटल गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सुशांत की मौत के बाद संदीप ने आखिरकार उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को बार बार फोन क्यों किया। सीडीआर रिपोर्ट कहती है कि 4 बार संदीप सिंह ने 4 बार एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन किया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिसकी मौत हो गई है उसकी मौत के बाद उस ड्राइवर से बात करके आखिर संदीप सिंह को क्या कुछ पता चल जाता। इस सवाल की वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से, इस तफ्तीश की वजह से संदीप सिंह सवालों के घेरे में है। आखिर एक ऐसा शख्स जो सुशांत को खुद का बहुत करीबी दोस्त बताता था, सुशांत की मौत के बाद उसके ड्राइवर से क्या बात कर रहा था। इसके अलावा अगर आप इंडिया न्यूज बहुत बारीकी से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसमें संदीप सिंह थम्स अप करते दिखाई दे रहे हैं पुलिस वालों को और एम्बुलेंस वालों को। इस थम्स अप का मतलब आखिर क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, संदीप सिंह ने हमेशा यह कहा कि वो सुशांत के करीबी हैं, परिवार के करीबी हैं, लेकिन सुशांत के परिवार में इस बात को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया कि वो संदीप को जानते भी हैं, माफ करिएगा। इसके बाद संदीप, शुरू में जब सुशांत की मौत हुई तो संदीप तमाम टीवी चैनलों पे घूम घूम के ये कहते रहे कि मैं बहुत करीबी दोस्त हूं सुशांत का, परिवार के बेहद करीब हूं। और जब सीबीआई जांच की बात सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने उठाई तो संदीप सिंह ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की जरूरत क्या है। यानी वो इस बात को साबित करना चाहते थे, वो इस प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे थे कि सुशांत ने खुदकुशी ही की है। यहां तक ही अगर बात होती तो क्या बात थी, लेकिन जब से सीबीआई ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है, संदीप पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। उनका फोन बंद है, उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। जब इंडिया न्यूज की टीम उनके घर गई तो पूछा तो उनके जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, जो उनका गेटकीपर, उसने कहा कि सर पता नहीं संदीप जी कहां गए हैं और बहुत वक्त से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संदीप सिंह अगर परिवार के इतने करीबी थे तो सुशांत का परिवार इस बात को नकार क्यों रहा है। सीडीआर रिपोर्ट में एक और बड़ी बात सामने आई है इंडिया न्यूज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में। वो ये बताती है कि पिछले 10 महीने से संदीप सिंह ने सुशांत को एक भी कॉल नहीं की थी। अगर फर्ज करिए आप मेरे बहुत करीबी और मेरे बहुत अहम दोस्त हैं तो क्या 10 महीने तक हमारे और आपके बीच बात नहीं होगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं संदीप कुछ छुपा रहा है, संदीप कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई अब तक 3-4 लोगों को ग्रिल कर चुकी है, 3-4 लोगों से बात कर चुकी है, लेकिन संदीप सिंह से अभी सीबीआई ने पूछताछ नहीं की है। और इंडिया न्यूज की जो एसआईटी टीम है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके पास जो दस्तावेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो इस और साफ इशारा करते हैं कि सुशांत मौत मामले में संदीप एक बेहद अहम किरदार साबित हो सकते हैं। आज मैं अपने प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां में इसी खबर पे फोकस करने वाला हूं। मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि संदीप सिंह का किरदार किस तरह से सुशांत की मौत में बेहद अहम है। इसके अलावा हमारी रिपोर्ट में हमने आपको यह भी बताने की आज कोशिश की है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के अलावा, ऑटोप्सी के अलावा एक खास तरह की ऑटोप्सी होती है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। उसके जरिए भी सुशांत के कातिलों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं, इसका मतलब यह होता है किसी के मरने के बाद उसकी लिखावट, उसकी फोटोज, उसके वीडियोज, उसके बात करने के तरीके सलीके, उसके जानने वालों से हर तरह की साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिससे यह पता चल सके कि जो मृत व्यक्ति है, जो मरा हुआ शख्स है, वो किस व्यवहार का था, किस आचार का था, किस विचार का था, कैसे खाता था, कैसे पीता था, कैसे बैठता था और आसपास के लोगों के साथ उसके रिलेशन किस तरह के थे। इसके अलावा जो सुशांत का विसरा था उसमें 80% हिस्सा मुंबई पुलिस इस्तेमाल
कर चुकी है। मुझे यह समझ में नहीं आता, विसरा का 80% हिस्सा, यानी 5 बार भी अगर विसरा का टेस्ट होता है तो 80% हिस्सा नहीं खत्म हो सकता। अब सिर्फ 20% हिस्सा बचा हुआ है, जिससे सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां मिली, यानी सुशांत की मौत कब हुई इस बात का जिक्र नहीं है, सुशांत की बॉडी पे चोट के निशान थे इस बात का जिक्र नहीं है। इसके अलावा सुशांत की बॉडी का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था पोस्टमार्टम से पहले। मुंबई पुलिस ने बहुत जोर जबरदस्ती दबाव में रिपोर्ट पोस्टमार्टम जांच कराई सुशांत की, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि रात के 9 या 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि आनन फानन में, भागम भाग में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इसके अलावा सीबीआई को यह भी शक है कि पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है, इसलिए सीबीआई विसरा के जरिए जो 20% विसरा बचा है उससे दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी ऑटोप्सी की जाएगी। उसके बाद यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर सुशांत की मौत किस तरह से हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विसरा क्या होता है। जब कोई शख्स मरता है तो उसके बॉडी के कुछ हिस्सों को, मसलन उसका लिवर, उसकी किडनी, उसके लंग्स के कुछ हिस्सों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसमें पेशाब होता है, मृतक का खून होता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया किसी को मारने के लिए। और जो लिवर का हिस्सा है होता है वो ये बताता है कि मरने से पहले इंसान ने अपनी बॉडी में क्या क्या इंटेक किया है। ब्लड का जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको चेक करके जो डॉक्टर्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो पता लगाते हैं कि जो मरने वाले के खून में किस तरह के केमिकल और किस तरह के एलिमेंट्स थे, ताकि ये साबित किया जा सके कि उसकी जो मौत थी वो नेचुरल थी या उसको मारा गया है। आज की रिपोर्ट, आज की पड़ताल, आज की खबरें सिर्फ इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, एक नए एंगल के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।